ममता, यश, रिद्धि. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सेकंड स्टैंडर्ड यश. यस, अभी अब सब लोग अटेंडेंस लिखो रिकॉर्डिंग के बाद प्लीज. Good afternoon, teacher. यस, गुड आफ्टरनून. ओके, सो फर्स्ट स्टँडर्ड आपण कोणाकडे बुक आहे का? रिद्धी नाहीये. नाहीये. ओके, ममता, टीचर नाहीये. आराध्या, पुढे चला. आराध्या, Then come again, we will play another आहे. game. यस. ओके, और ये कौन सॉन्ग बोल रहा है? गाना कौन बोल रहा है? कौन सा राइम है ये? यस, कौन सा राइम था ये? अच्छा मॅडम, ह्याच्याबद्दल मी एक इन्स्ट्रक्शन देते मुलांना की त्यांची जी ओरलची एक्झाम आहे इंग्लिश ओरल ती 4 वाजता होणार आहे. ओके मुलांनो, त्यामुळे मॅडमचा हा क्लास संपल्यानंतर तुम्हाला एक दुसरी लिंक पाठवली आहे बघा तुमच्या ग्रुपवर. त्या लिंकला हा क्लास संपल्यानंतर जॉईन व्हायचंय आणि त्या क्लासमध्ये तुमची ओरल घेणार. ओके, त्यामुळे आता जे कोणी बोलत होते पोएम त्यांनी लक्षात ठेवायचे 4 वाजता तुमचा तो क्लास होणार आहे पोएमचा. ओके, मॅडम आता फक्त हिंदीचा क्लास घेतील आणि मॅडम तुम्हाला बुक्स पाठवले तर तुम्ही चेक करा आणि कंटिन्यू करा. येस मॅम, फर्स्ट स्टँडर्डचा मिळाला बुक मला. यस, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं बुक ओपन कर रही हूँ. शेयर स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, सो फर्स्ट स्टँडर्ड सगळ्यांना नोटबुक बुक दिसतीये, टेक्स्टबुक आपली. आपण कुठपर्यंत कंप्लीट केलं होतं? अंक की मात्रा, ये पार्ट छोटा सा वो हमने कंप्लीट किया था और पेज नंबर 54 तक कंप्लीट किया था. और आज हम लेंगे पेज नंबर 55. सबको दिख रहा है? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अनुसार अनुसारणी का प्रयोग. चंद्र बिंदु सबको पता है. अर्धचंद्र बिंदी जो हमने सीखी है स्वर और व्यंजन सीखने के वक्त, अर्ध बिंदी उसे ही चंद्र बिंदु भी कहते हैं. ओके, तो ये कुछ शब्द है अर्ध बिंदी के, चंद्र बिंदु के. उ, बड़ी उ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ट. उच्चारण होता है ऊंट, ऊंट. नेक्स्ट है आ प्लस चंद्र बिंदु
प्लस ख, उच्चारण है आंख, आंख। चंद्र बिंदु का उच्चारण ने हर बार हम न के साइलेंट से करते हैं, मतलब थोड़ा सा न डालते हैं हम, न का उच्चारण लेते हैं स्वर और व्यंजन में। जैसे ग, ग को आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व, तो कैसे हो गया वो गांव। न का उच्चारण हम लेने वाले हैं गांव। नेक्स्ट है स, स को आ की मात्रा, फिर से चंद्र बिंदु प्लस प, उच्चारण है सांप, सांप। नेक्स्ट है अ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस उ की मात्रा प्लस ठ और प्लस बड़ी ई की मात्रा अंगूठी, अंगूठी। अच्छे से ध्यान देके सुनना है। मैं आपको वापस एक एक बच्चे को एक एक शब्द पढ़ने को बोलूंगी। च प्लस आ की मात्रा प्लस अर्धविंदी प्लस द, चांद, चांद। ओके, सो आप लोगों को ये शब्द के उच्चारण करने हैं। कौन है पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। ऊंट, 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 यस। नेक्स्ट ममता, ममता, आपका माइक शुरू करो बेटा। किया मैडम। किया मैडम। ओके, तो ये दूसरा जो शब्द है ऊंट के नीचे, वो पढ़ो। गाँव, गांव। न का उच्चारण ग, ग से न का उच्चारण होना चाहिए। ओके, वापस एक बार। बोलो ममता। गुआदी, नहीं, जो बोल रहे थे वो बराबर है, सिर्फ उच्चारण करते वक्त गांव ऐसे होना चाहिए, न का थोड़ा बहुत उच्चारण आना चाहिए। ठीक है। गाँव, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है ममता के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? रिद्धि हो गई, ममता हो गया, आराध्या। यस टीचर। यस, गांव के नीचे जो शब्द है वो पढ़ो। अंगूठी, यस, राइट, अंगूठी। नेक्स्ट रिद्धि, ममता, यश, यश का माइक शुरू करो। आँख, आंख, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? वापस किसको बोलूं? रिद्धि। सांप, यस, और लास्ट में आराध्या। आपका माइक शुरू करो। चांदो, चांद, चांद बोलो। चांद, यस, राइट, गुड गर्ल। आगे है चंद्र बिंदी वाले कुछ शब्द, पढ़े और समझे। तो पहले हम मैं पढ़ती हूँ पहली लाइन, आप सब लोग ध्यान देंगे। पूंछ, पूंछ। देखो, प, प का उच्चारण करते समय मैं उसमें न का उच्चारण भी कर रही हूँ, तो हो गया वो पूंछ। नेक्स्ट है ऊंट, ऊंट, यस। नेक्स्ट उसके बाद सूंड, सूंड, हाथी की सूंड होती है,
पता है ना सबको हाथी की सूंड? Yes. यस। Yes, teacher. नेक्स्ट मूंछ। मूंछ। नेक्स्ट है मूंग। मूंग। ओके, तो अभी अभी ममता, ममता का माइक शुरू करो। पढ़ो ये शब्द जो स्क्रीन पे दिख रहा है। Bus. नेक्स्ट Coach. Cow. नेक्स्ट The. नेक्स्ट गांव के बाद क्या पढ़ा आपने? The. छाव। गांव के बाद है छाव। नेक्स्ट लास्ट का पढ़ो। काढ़ा। कांटा। नेक्स्ट नेक्स्ट रिद्धि। रिद्धि का माइक शुरू करो। अंगना। आंगन। ठीक से आंगन। पढ़ो। यस। नेक्स्ट चल। नेक्स्ट हंसना। यस। नेक्स्ट बसना। क्या बोला अभी? कापना। कांपना। कापना नहीं, कांपना। आप लोग ठीक से ध्यान देके पढ़ो, मतलब आपके उच्चारण गलत नहीं जाएगा। ओके। नेक्स्ट रिद्धि के बाद आराध्या। आराध्या का माइक शुरू करो। बाजरी। बांसुरी। बांसुरी। घंटिया। परिया। घड़िया। आराध्या घड़िया है वो। परिया। घटिया। परिया। यस। परिया। पकड़िया। लास्ट में क्या है? दरवाई। दवाइयाँ। यस। गुड। यस। ओके, तो मैं आगे पढ़ती हूँ। मेरा गांव, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ओके। नदी के किनारे मेरा गांव है। मेरे घर के पास कुआं है। कुएं के पास आंवले का पेड़ है। पेड़ की छांव में हम खेलते हैं। झांसी से मेरी नानी आई है। वे मेरे लिए बांसुरी लाई है। बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। मेरा एक गांव है। एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरा एक गांव है। मेरे घर के पास कुआं है। उसके घर के पास क्या है? कुआं है। कुएं के पास आंवले का पेड़ है। आंवला एक फ्रूट है, इमली जैसा ही होता है आंवला। पेड़ की छाव में हम खेलते पेड़ की छाव में खेलते हैं अच्छे से। झांसी से मेरी नानी आई है। उसकी नानी कहाँ से आई है? झांसी से आई है। झांसी एक गांव है। वे मेरे लिए बांसुरी लाई है। बांसुरी बजाने के लिए
होती है, वे मेरे लिए बांसुरी लाई। बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। बांसुरी मुझे उसको तो बजानी आती नहीं है, तो उसका भाई उसे हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया है। कांटा खेलते वक्त कुछ चुभ जाता है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा। कुएं की मुंडेर पर बैठकर मैं वो कांटा निकालने लगा। कुएं की मुंडेर पर मतलब कुआं पता है, कुएं के किनारे पे बैठकर वो कांटा निकालने की कोशिश करने लगा। ठीक है, ये सबको समझ में आई है। छोटा सा पाठ है, मेरा गांव, फर्स्ट स्टैंडर्ड। रिद्धि, आराध्या, ममता। मेरा गांव का पाठ समझ में आया सबको? ओके, तो आप लोगों को ये सारे शब्द लिखने हैं जो हमने अभी पढ़े। ओके, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड पता चला आपको क्या करना है? लिखना शुरू करो। एंड नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड, जस्ट अ सेकेंड। टीचर माझ्याकडे हिंदी पुस्तक नाही. ओके, तो जस्ट अ सेकेंड ना। तो ये जो मैंने बुक हिंदी का ओपन किया है, मैं वापस करती हूँ। उस उस पेज का, उस स्क्रीन का, आप आपके साथ कौन बैठा है बेटा? मम्मी. तो उनको बोलना कि एक स्क्रीनशॉट निकाले कि आपको जैसे लिखने को आएगा। ओके, ठीक है। ओके. नाही बस. एक सेकेंड, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। दिख रहा है? जिनके जिनके पास बुक नहीं है, इस पेज का, स्क्रीन का एक फोटो निकालो। टीचर मेरे पास बुक है ना? ठीक है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बोला मैंने। वस्ती दिसत नाही. और एकच दिसते आता? दिसतंय. तय. हे काढ, फोटो काढून घ्यायचा। घेतलं पिक्चर. टीचर घेतला. ठीक आहे, एकच मिनिट। अभी सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए मैं बुक ओपन करती हूँ। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में से कौन कौन प्रेजेंट है? सरस्वती. हाँ. क्या? आवाज आपका बहुत कट हो रहा है। कनिष्का है. हाँ। प्रियांक है.
जिज्ञासा देवांग, कनिष्का, अनुष्का जिज्ञासा। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट किया है हमने? हरिण का वो जो पार्ट है वो कंप्लीट किया है, राइट? यस यस, वो पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। और बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुआ लास्ट वीक में, तो आप लोगों ने क्या क्या किया है, क्या स्टडी किया है? मुझे मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है। ओके, शेयर स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? नो यस टीचर यस टीचर ओके, टीचर मेरे पास भी हिंदी की बुक नहीं है। ठीक है बेटा, बट शेयर स्क्रीन दिख रही है ना अभी सबको? यस टीचर यस टीचर Yes, बस। ओके, हमने ये पाठ पूरा कंप्लीट किया था और उसका पूरा स्वाध्याय भी किया था। 12 सिंह का पाठ पूरा कंप्लीट किया था और उसका अभ्यास भी किया था। तो आज हम नेक्स्ट अगला पाठ सीखेंगे, भेदभाव मत करें। सॉरी, पाठ का नाम है भेदभाव मत करें। तो मैं पाठ पढ़ती हूँ पहले, तो सब लोग ध्यान देंगे। हाँ, बहुत पुरानी बात है। संत कबीर नदी में स्नान करने गए। प्रभु का नाम लेते लेते वे गंगा के जल को लोटे में भर भर कर अपने ऊपर डालते रहे। तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने आए। जैसे ही वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो कबीर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है, इसलिए वे अपना लोटा इन्हें दे देते हैं। यह सोचकर कबीर ने अपना लोटा गंगा के किनारे पड़ी रेत से साफ किया और धोकर ब्राह्मणों से कहा, महाराज, यह लोटा लीजिए, गंगा में स्नान करते हुए आपको काम आएगा। धन्यवाद भैया। वाकई यह लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा। एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। यह कबीर है और जाति का जुजाहा है, जाति का दुलाहा। सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, राम राम, यह मैंने किसके हाथ से लोटा लिया? इस लोटे में हम कैसे नहा सकते हैं? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इसी पवित्र गंगा जल से साफ किया है। जब गंगा पवित्र है, तो उसी उसी के जल से धुए हुए लोटे कैसे अपवित्र हो गया? कबीर ने होरा हो, होरानी पूछा। यह ठीक है कि तुमने इस लोटे को गंगा के पवित्र जल में धोया, लेकिन तुमने इस लोटे को हाथ लगा दिया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह अपवित्र हो गया। दूसरा ब्राह्मण बोला, है महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आई रही कि मैंने लोटे को छू दिया था, इसलिए लोटा अपवित्र हो गया और आपने इस लोटे को फेंक दिया। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि आप सब स्नान कहाँ करेंगे? क्योंकि मैंने इस गंगा नदी में स्नान भी किया है, इसलिए क्या आप अपने लिए दूसरी गंगा ढूंढकर स्नान करेंगे? कबीर ने मुस्कुराकर ब्राह्मण के सक्षम हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कबीर की बात सुनकर 5 ब्राह्मण चेप गए
और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। शिक्षा, धर्म या जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने कार्य से बनता है। इसलिए अच्छे कार्य करें और सबसे प्रेम करें। पाठ का नाम ही है भेदभाव मत करें। भेदभाव मत करें। भेदभाव मतलब डिफरेंस ना करें। मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुछ नहीं करता, ये बहुत कुछ काम करता है, ऐसा भेदभाव ना करें। तो पाठ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। पुरानी बात है, संत कबीर नदी में स्नान करने गए। बहुत पुरानी बात है। कब की है? जब संत कबीर थे, तो वो स्नान करने के लिए गंगा नदी में गए। कहाँ गए? गंगा नदी में। प्रभु का नाम लेते लेते वे गंगा के जल को लोटे में भर भर कर अपने ऊपर डाल रहे थे। तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने के लिए आए। कबीर नदी में स्नान कर रहे थे। उनके पास लोटा था पानी भरने के लिए, और वह लोटा भर भर कर वो अपने ही ऊपर डाल रहे थे और अच्छे से स्नान कर रहे थे। तभी वहां पर कौन आए? 5 ब्राह्मण आए। कौन आए? 5 ब्राह्मण नदी में, गंगा नदी में स्नान करने के लिए। जैसे ही वे स्नान करने नदी के तट पर पहुंचे, तो कबीर ने सोचा कि उन ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है। जैसे ही वो 5 ब्राह्मण नदी के तट पर पहुंचे, वैसे ही कबीर ने सोचा कि इनके पास तो स्नान करने के लिए लोटा ही नहीं है। तो कबीर ने क्या किया? जल्दी जल्दी में वो लोटा लेकर बाहर आया और पानी में नदी के किनारे जो रेत थी, उस रेत से वो अच्छे से साफ किया और गंगा नदी में धोया। उसको गंगा नदी में धोया अच्छे से। ऐसा उसने किया। इसलिए वे अपना लोटा यह सोचकर कबीर ने अपना लोटा गंगा के किनारे पड़ी रेत से साफ किया और धोकर ब्राह्मणों को दिया। और ब्राह्मणों को देते वक्त क्या बोला कबीर? महाराज, यह लोटा लीजिए, गंगा में स्नान करते हुए आपको काम आएगा। असं असं ऐसा वो कबीर महाराजों से बोला। धन्यवाद भैया। ब्राह्मणों को पता ही नहीं था कबीर कौन है, तो उन्होंने लोटा लेकर कहा, धन्यवाद भैया, वाकई यह लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा। एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। लोटा लेकर एक ब्राह्मण बोला, यह कबीर है और जाति का दुजाला है। दूसरा ब्राह्मण क्या बोला? यह कबीर है, उसका नाम क्या है? कबीर है, और जाति का दुलाहा मतलब दूसरी जाति का है। ऐसा एक ब्राह्मण, उनमें से एक ब्राह्मण बोला। तो बाकी सारे ब्राह्मण बोले, जाति का दुलाहा। सारे ब्राह्मण एक साथ बोले और बोले, यह रामा रामा, यह मैंने किसके हाथ से लोटा लिया है? इस लोटे से हम कैसे नहा सकते हैं? तो दूसरा ब्राह्मण बोला, रामा रामा, मैंने किसके हाथ से लोटा लिया है? ये कौन है? जाति का दुलारा है, इसके लोटे से हम कैसे स्नान करेंगे? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। ऐसा बोलकर एक ब्राह्मण ने वो लोटे को नीचे फेंक दिया, पानी में वापस, सॉरी, जमीन पर। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को पवित्र गंगा जल से साफ किया है। तो कबीर क्या बोला? मैंने इस लोटे को गंगा नदी के जल में साफ किया है, नदी के पानी से अच्छे से साफ किया है, तो ये अपवित्र कैसे हुआ? ऐसा उसका प्रश्न था। जब गंगा पवित्र है, तो उसके जल से धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? तो गंगा नदी में जो जल है वही इतना पवित्र है, बहुत पवित्र है। तो
उस नदी में धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? ऐसे कबीर कवि बोले। तो उस कबीर ने ब्राह्मणों से ऐसे मॅम तुमचा आवाज नाही येत. टीचर वॉइस इज नॉट क्लिअर. मॅम टीचर तुमचा आवाज नाही येत. वॉइस इज नॉट क्लिअर. अभी सबको आवाज आ रहा है क्या? इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रहा था। नो टीचर तुमचा माइक बंद होता. इतनी देर से किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया? नो टीचर तुमचा माइक बंद होता. अरे बाबांनो, मग मला पहिलेच सांगायचं. मला वाटलं आवाज येतोय तुम्हाला, म्हणून मी शिकवतीये छान. टीचर क्लिअर येतोय. हो, कळालं. आता मी अनम्यूटच केलंय. बापरे. ठीक आहे. पहिल्यापासूनच म्हणजे ना आता कहा से मतलब कुछ काहीच ऐकू नाही आलं का तुम्हाला? सेकंड स्टँडर्डचं बुक ओपन केल्यानंतर ना मी कोणी एकाने उत्तर द्या. थोडं थोडंच येत होतं फक्त. टीचर जेव्हा तुम्ही बुक ओपन केली तेव्हा बरोबर आवाज येत होतो. आता नाही होत. आता नाही येते म्हणजे कुठपर्यंत तुम्हाला कळालंय? शिकवलेलं कळालंय का फक्त धडा वाचलेला पहिला कळाला? धडा वाचलेला कळाला. शिकवलेला शिकवलेला काहीच धडा कळालेला नाहीये. ठीक आहे. मग आता परत पहिल्यापासून सुरू करायचं आपण. येस टीचर. आता आवाज क्लिअर येतोय सगळ्यांना? येस टीचर. हो. यस टीचर. भाव मत करे. पुरानी बात है, खूप जुनी गोष्ट आहे. संत कबीर नदी में स्नान करने गए. प्रभु का नाम लेते लेते वे गंगा जल को लोटे में भरकर अपने ऊपर डाल रहे थे. तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने आए. संत कबीर गंगा जल में स्नान कर रहे थे और लोटे में उनके पास एक लोटा था, उसमें पानी भर भर कर वो अपने ऊपर डालकर ऐसे ऐसे स्नान कर रहे थे. वही तभी वहां 5 ब्राह्मण आए. कौन आए? 5 ब्राह्मण नदी में स्नान करने के लिए. जैसे ही वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो कबीर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों के पास तो लोटा. कबीर ने देखा उनके हाथ लोटा ही नहीं है, इसलिए वे अपना लोटा इन्हें दे देता देते हैं. इसलिए वे अपना लोटा, कबीर ने सोचा तो हमारा लोटा इनको दे दिया जाए स्नान करने के लिए. यह सोचकर उसने किनारे पर पड़ी लोटा साफ पड़ी जो रेत होती है नदी के किनारे, उससे लोटा साफ किया और धोकर ब्राह्मणों को दिया. और ब्राह्मणों को लोटा देते वक्त कबीर क्या बोले? महाराज, यह लोटा लीजिए, गंगा में स्नान करते हुए आपके काम आएगा. गंगा नदी मध्ये अंघोळ करताना तुमचा हा लोटा कामाला येईल. असं तो कबीर संतांना म्हणाला. आणि पुढे का एका महाराजाने, एका ब्राह्मणाने तो लोटा घेतला आणि टीचर मैं कंप्लीट. ओके. लोटा लेते हुए बोला कि धन्यवाद भैया, वाकई यह लोटा हमारे स्नान के काम आएगा. एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला. एक त्यातला ब्राह्मण, उसमें से एक ब्राह्मण बोला कि धन्यवाद, यह लोटा हमारे ही काम आएगा स्नान करते वक्त. यह कबीर है और जाति का दुजाला है. जाति का दुजाला? एक ब्राह्मण म्हणाला, यह कबीर और जाति का दुलाहा
दुलाहा आहे. दुलाहा म्हणजे दुसऱ्या जातीचा आहे तो, असं म्हणतो. आणि बाकीचे ब्राह्मण लगेच म्हणतात की जाति का दुहाला. सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, रामा रामा, यह मैंने किसके हाथ से लोटा लिया? और जिसके हाथ में यह लोटा था वो बोला कि रामा रामा, मैंने किसके हाथ से यह लोटा ले लिया अभी? यह लोटा मैंने कैसे ले सकता हूँ? यह कहकर उस ब्राह्मण ने लोटा नदी के किनारे फेंक दिया। ऐसा बोलकर एक ब्राह्मण ने वो लोटा नदी के किनारे ही फेंक दिया। लेकिन महाराज, कबीर क्या बोले आगे? लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इस पवित्र गंगा जल में साफ किया है। ये पवित्र नदी में इस लोटे को मैंने क्या किया है? साफ किया है अच्छे से। जब गंगा पवित्र है तो उसमें धुला हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? गंगा नदी इतनी पवित्र है तो उसमें धुला हुआ यह लोटा कैसे अपवित्र हो गया? ऐसा वह बोलता है। कबीर ने हाँ, पूछा, यह ठीक है कि तुमने यह लोटा गंगा जल में धोया, लेकिन इसमें तुमने इस लोटे को हाथ लगा दिया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह अपवित्र हो गया। दूसरा ब्राह्मण क्या बोला? ठीक है, तूने यह लोटा धोया है नदी के पवित्र जल में, पर तूने हाथ लगाया है, इसलिए यह लोटा अपवित्र हो गया। क्या हो गया? अपवित्र है। महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मैंने लोटे को छू दिया था, इसलिए लोटा अपवित्र हो गया और अपने इस लोटे को फेंक दिया। लेकिन अब आप अब आप मुझे बताइए कि आप सब स्नान कहाँ करेंगे? क्योंकि मैंने इस गंगा नदी में स्नान भी किया है, इसलिए क्या आप अपने लिए दूसरी गंगा ढूंढकर स्नान करेंगे? कबीर ने मुस्कुराकर ब्राह्मण से समक्ष हाथ जोड़कर उत्तर दे दिया। और जैसा ब्राह्मण ने बोला कि तूने छुआ इसलिए लोटा खराब हो गया है, अपवित्र हो गया है, तो वैसे ही कबीर बोलता है कि मैंने तो अभी इस गंगा नदी में स्नान किया है और स्नान करने के बाद ये भी अपवित्र हो गई, तो आप अपने लिए क्या दूसरी गंगा लेके आएंगे? ऐसा बोलकर कबीर हंसकर वहां से निकल गया। कबीर की बात सुनकर पांचों ब्राह्मण झेप गए और बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। उसकी बात सुनकर पांचों ब्राह्मण वहां से बिना कुछ बोले निकल गए। समझ में आया सबको पाठ? Yes, teacher. यस, ओके। Yes, teacher. यस, अभी शब्दार्थ पढ़ते हैं। स्नान करना, नहाना, स्नान करना, नहाना, रेत, बालू, रेत, बालू, नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है वो, जुलाह, कपड़े बुनने वाला, जुलाह, कपड़े बुनने वाला, अपवित्र, अशुद्ध, प्रभु, ईश्वर, धन्यवाद, शुक्रिया, हैरानी, आश्चर्य, समक्ष, सामने। शब्दार्थ समझ में आए सबको? सेकेंड स्टैंडर्ड। Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ओके। Yes, teacher. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अभी आप लोग यह पाठ पढ़ोगे। पहले कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा पहले? कनिष्का. कनिष्का, पढ़ो। Okay. बहुत पुरानी भेदभाव मत करे, बहुत पुरानी बात है। संत कबीर नदी
में स्नान करने एक प्रभु का नाम लेते लेते वे गंगा के जल को लोटे में भर भर कर अपने ऊपर डाल रहे थे। तभी वहां 5 ब्राह्मण स्नान करने आए। जैसे ही वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो कबीर ने सोचा कि इस ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है, इसलिए वे अपना लोटा इन्हें देते हैं। यह सोचकर कबीर ने अपना लोटा गंगा किनारे पड़ी रेत से साफ किया और धोकर ब्राह्मणों से कहा, महाराज, यह लोटा लीजिए। गंगा में स्नान करते हुए आपके काम आएगा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। वाकई यह लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा। एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। ओके, बस अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? देवांग टीचर। बोलो। यह कबीर है और जाति का दुल्हा हो है। जाति का दुल्हा सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, राम राम। यह मैंने जिसकी होता हाथ से लटका लोटा लिए दिया। इस लोटे से हम कैसे नहीं सकते हैं। यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथों से लेकर दिया लेकिन
राज महाराज मैं मैंने इस लोटे को ऐसी पवित्र गंगा के जल से साफ किया हो है। जब गंगा पवित्र है तो उस उसी के जल से धो या धुआ या धोया हुआ लोटा के कैसे आप वो वो वाला पवित्र आप पवित्र हो गया। कभी न ने हो हे चंद्रा हेरानी से पूछा यह ठीक ठीक है कि तुमने इस लोटे को गंगा के पवित्र जल से धोया है। लेकिन तू मैंने इस लोटे लोटे को हाथ गंगा लगा दिया दिया है। इस दिल्ली इसलिए चलो पहले अगर हम तुम्हारे तेरा दूसरा कर छूने से यह अपवित्र पवित्र वाला को गया गया। ओके। बोला यस। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा अभी? जिज्ञासा सगळ्यांना जिज्ञासा पढ़ो पढ़ो। यहाँ 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 टिके है कलम यहाँ
यह टीचर स्क्रीन नाही दिसत. पढ़ो अभी. यह थी यह थी है कि तुमने इस ताला करना टा बजे टे ताला बजे थे. पढ़ो. यह तेरे है के ते जा ताला करना टा बजे थे ताला बजे थे. ताला करना टा बजे माथे टे को गंगा पवित्र जल से बिहा है. लेकिन तुमने इस ते को के हाथ लगाया दिया है. हाथ लगा दिया है. लिए अलग अलग तू हाय तू है छू नहीं छूने से यह अब वाला पवित्र हुआ गाया गाया है. रुको रुको रुको. जो भी पाठ पढ़ाया है समझ में आया है सेकंड स्टैंडर्ड सबको. यस ओके. तो होमवर्क जो भी है आपको ग्रुप में मिल जाएगा और फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा. अभी के लिए हम इधर ही रुकते हैं. ओके. ओके यस. ओके टीचर. ओवर. बाय टीचर. क्लास. बाय. बाय टीचर. बाय टीचर. बाय. बाय. बाय टीचर. बाय. बाय टीचर. बाय बेटा.